हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों सीटेट से संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की और आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब की। सबसे पहली चीज़, सीटेट 2022 की अगली परीक्षा दिसंबर में होने जा रही है। सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया है। आवेदन बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक आध सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम पहले से सीटेट पास हैं, हम इस बार आवेदन करें या ना करें। साथ ही साथ हम यूपी टेट पर ज़्यादा फोकस करें या सी टेट पर करें, किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा पास करना आसान है और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, सी टेट या यूपी टेट। इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। बात करेंगे दोस्तों सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सीटेट दिसंबर 2022 की। यदि दोस्तों आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 का, तो स्टडी गाइड बुक आ चुका है जिसमें आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 सॉल्व पेपर भी है, 3000 से अधिक व्याख्या सहित प्रश्न भी इसमें देखने को मिलेंगे और एनसीईआरटी के नवीन पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीटेट का स्टडी गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। तो यदि आप ये किताबें लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको ऑफलाइन ये किताबें लेनी है तो मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सीटेट पहले से पास हैं तो क्या इस बार दोबारा से आवेदन करना चाहिए? तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आपको आवेदन करना चाहिए यदि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप जब बार बार परीक्षा देते हैं तो आप पढ़ाई के टच में रहते हैं। आप ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे, एक आध घंटे आधे घंटे देखेंगे, कुछ नहीं तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले एक आध सप्ताह तो ज़रूर देखेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर कम से कम पढ़ कर जाएंगे। एग्ज़ाम में बैठेंगे 3 घंटे, वहाँ पर आप कोशिश करेंगे प्रश्नों को हल करने का। एग्ज़ाम देकर आएंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन गलत रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर में ही कन्फ्यूजिंग आ जाते हैं, उन सब पर आप विचार करेंगे। फिर आंसर की आएगी, एक बार फिर मिलाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप प्रैक्टिस में बने रहते हैं। यदि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़कर निष्क्रिय बैठ गए हैं कि हम तो पहले से पास हैं, जब शिक्षक भर्ती आएगी तो देखा जाएगा, ऐसे में आप पढ़ाई से भटक जाते हैं और फिर आगे चलकर समस्या होती है। शिक्षक भर्ती तो आनी तय है, आज नहीं तो कल ये आएगी ही आएगी। तो यदि आप टच में रहेंगे पढ़ाई के तो आपके लिए शिक्षक भर्ती में आसानी होगी। और मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप सी टेट यूपी टेट देते रहिए यदि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्म भी सस्ते नहीं हैं, तो ऐसे में आप आवेदन ना करिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। एग्ज़ाम के बाद आप पेपर को देखिए, डाउनलोड कर लीजिए। सीटेट का पेपर ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ वेबसाइट पर मिल जाता है। यूपी टेट ऑफलाइन होता है, आपको कहीं से भी पेपर अरेंज हो जाएगा, उसको सॉल्व करिए, आंसर की को मिलाइए। तो ये काम आप ज़रूर करें यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तो भी। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर समझ गए कि आवेदन करना है ताकि पढ़ाई हो सके, लेकिन आप बिना आवेदन किए भी पढ़ाई कर सकती हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों ये प्रस्ताव है कि आगे आने वाले समय में जो शिक्षक भर्तियाँ होंगी उसमें 1/4 टेट का भी नंबर जोड़ा जाएगा। तो यदि इस बिंदु को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाया और उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती में यदि टेट का 1/4 नंबर जोड़ा गया तो चयन की प्रक्रिया में टेट का नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यदि आपका इससे पहले नंबर कम है तो इस बार आप आवेदन जरूर करके अपने नंबर को बढ़ा लीजिए। और अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात हुई थी बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी से। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन्हीं सब वजहों से अभी शिक्षक भर्ती में समय लगेगा। तो कुछ ना कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और हो सकता है आगे ऐसा कुछ देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में सी टेट और यूपी टेट दोनों मान्य तो हैं, लेकिन यदि आपका नंबर पहले कम था तो आप परीक्षा देकर अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। सी टेट भी दीजिए, यूपी टेट भी दीजिए, और जिसमें आपका नंबर ज़्यादा आए उसके आधार पर आप शिक्षक भर्ती में आवेदन करिएगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। दोस्तों यदि आप सी टेट में पहले से पास हैं लेकिन 82 से लेकर 89 के बीच में आपके नंबर हैं, यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप तो एग्ज़ाम पास ही होंगे।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या देखने को मिली थी 69,000 की शिक्षक भर्ती में। काउंसलिंग के समय ये बताया गया था यदि आप सीटेट पास हैं, सीटेट जो कि दोस्तों सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पर समस्या क्या होती है कि कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में हो सकता है ओबीसी हों और केंद्र स्तर पर वो अनरिजर्व में आती हूँ। ऐसे में दोस्तों आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहे हैं केंद्र स्तर का, तो आप केंद्र स्तर पर रिजर्व कैंडिडेट होने चाहिए। यदि आपके साथ ऐसी कोई समस्या है या फिर नॉर्मली भी यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं और आपका मार्क्स 82 से 89 के बीच में है, तो इस बार फॉर्म भरकर 90 से ऊपर आप लोग नंबर ला लीजिए ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ यदि आप सीटेट पास हैं तो आप उत्तर प्रदेश में तो एलिजिबल हैं ही हैं, आप और भी दूसरे राज्यों में एलिजिबल हो जाते हैं। यूपी टेट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। साथ ही साथ यदि आप KVS, NVS, DSSB में आवेदन करना चाहते हैं, आर्मी वगैरह की जो स्कूल्स हैं, AWES जहां से भर्ती आती है, तो इन सब जगहों पर आवेदन करने के लिए आपके पास सीटेट ही होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट ये है कि हम सीटेट पर ज़्यादा फोकस करें या यूपी टेट पर। तो दोस्तों सीटेट की मैंने आपको सभी एडवांटेज बता दिए, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तो आपको सीटेट से ज़्यादा यूपी टेट पर फोकस करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों यदि आपका मुख्य लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो यूपी टेट को जो संस्था कराती है वही संस्था उत्तर प्रदेश में सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी परीक्षा कराती है, और ये है PNP। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो दोनों जगहों पर सेम लगभग रहता है, मिलता जुलता रहता है। यूपी टेट में भी कंटेंट भर भर के पूछा जाता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी कंटेंट ही पूछा जाता है। हालांकि यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं, शिक्षक भर्ती में 12-13 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो वहाँ पर भी कॉमन है, तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। हालांकि मैंने बताया आपको कि सीटेट बहुत जगहों पर मान्य है, वो सारी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को सीटेट से ज़्यादा यूपी टेट पर फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोनों का एग्जाम PNP कराता है और जो सवाल हैं वो एक जैसे ही होते हैं। सीटेट का लेवल अलग है, उसका एग्जाम का पैटर्न अलग है, वहाँ पर पेडागोजी भर भर के पूछी जाती है। हर विषय में 50% यानी 30 में 15 क्वेश्चन पेडागोजी पूछी जाती है, और एक तो पूरा CDP का पेपर होता ही होता है। तो यदि आपको सीटेट पास करना है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लीजिए, आप पास हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिना पढ़े ही सीटेट पास हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीटेट को बिल्कुल हल्के में ले लेंगे और ऐसे एग्जाम बैठ जाएंगे। प्रीवियस ईयर देख कर जाएंगे, आप एग्जाम के लेवल को समझेंगे, आप बड़े आसानी से एग्जाम पास कर ले जाएंगे। पिछली बार का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ये थोड़ा सा टफ था क्योंकि ऑनलाइन था और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था, लेकिन फिर भी जिन्होंने 4-5 साल का प्रीवियस ईयर लगाया था वो एग्जाम को क्वालिफाई कर ले गए थे। तो इस समय सीटेट के लिए आवेदन होने जा रहे हैं, आप इसके लिए आवेदन करिए, तैयारी करिए। इसके बाद यूपी टेट भी होगा और उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की उम्मीदें हैं। जो भी अपडेट निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।